फंक्शन एंड प्रोसीजर कराया था। बिलाल, जी सर। कौन सा टॉपिक करना है अभी बताओ। ये सर देख लो। हाँ, फंक्शन कर ले रहे हैं। फंक्शंस कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा, फाइल हैंडलिंग है, इसका क्वेश्चन आना है एक। ठीक है। एरेज है, एरेज तो हर जगह में आपकी घुस जाती है। और बाकी ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखते हैं जो हमारे फंक्शन एंड प्रोसीजर है। ये मैं स्किप करूंगा, ये ऑलरेडी चैप्टर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। बेसिक डेटा, अच्छा डेटा टाइप्स याद रखना है यार। इंटीजर, रियल, चार, स्ट्रिंग और बुलियन। इसको डेटा बेस वाली डेटा टाइप्स के साथ मिक्स नहीं करना। अच्छा, सही है। ठीक है। डेटा टाइप्स हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस सिलेक्शन वही है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर वही है आपका। इफ और इफ देन एल्स, आइट्रेशन आपके लूप स्ट्रक्चर हैं। ठीक है। काउंटिंग एंड टोटलिंग हम कर चुके हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग देखते हैं। सर ये फाइल हैंडलिंग में क्या क्वेश्चन आएगा पेपर? बेटा फाइल हैंडलिंग में फाइल से डेटा रीड करना, फाइल से डेटा राइट करना, वो सिंपल है, वो इतना मुश्किल नहीं, बता दो। सही। उसमें गिनी चुनी चार लाइनें हैं यार, वो बस देखो। अच्छा बेटा, स्ट्रिंग हैंडलिंग देख लो। ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब यह है कि अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो उसको कैसे करोगे। बेसिकली ये चार फंक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लेंथ फंक्शन है, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। मतलब अगर आप लेंथ और ब्रैकेट में अपना नाम लिखोगे तो कितने करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, वो सारे उसके नंबर बता देगा कि 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जो भी। सब स्ट्रिंग होता है अगर आपने बीच में से कोई स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी हो। लाइक अगर मैं, जैसे सब स्ट्रिंग साइंस कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो इसके लिए मैं लिखूंगा, अगर मैं, मुझे साइंस चाहिए, सब स्ट्रिंग, ठीक है, ब्रैकेट, और स्ट्रिंग है मेरी कंप्यूटर साइंस, कॉमा। अच्छा, अब साइंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट बताएं, स्पेस इंक्लूडेड है। फिर क्या मतलब? ये जो ये मेरी स्ट्रिंग है ना कंप्यूटर साइंस, मैंने इसमें जी से जी। सिर्फ साइंस को एक्सट्रैक्ट करना है, कंप्यूटर और ठीक है। स्पेस को निकाल देना है। तो साइंस स्टार्ट किस नंबर से हो रहा है, किस डिजिट से, नंबर ऑफ मतलब डिजिट पोजीशन, अल्फाबेट पोजीशन क्या है उसका, पहले नंबर पे है, दूसरे, 10वां, 12वां। 12 10 से। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, 10 से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे लिखोगे 10। और कितने करेक्टर्स हैं साइंस में, 7 है। 7 है। तो ये आप लिखोगे, तो वो बेसिकली ये जब आप प्रिंट करोगे इसको, तो सिर्फ साइंस प्रिंट होगा। तो ये हम सब स्ट्रिंग यूज करते हैं किसी स्ट्रिंग से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अपर और लोअर सिंपल है, अपर केस में और लोअर केस में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपर और लोअर। क्योंकि अगर केस सेंसिटिव अगर होता है ना कुछ, तो फिर आप एक चेक लगाने से बच जाते हो, आप उसको अपर और लोअर में कन्वर्ट कर लेते हो। तो हाँ, वो एएस में कहानी आएगी, फिलहाल बस ये देख लो कि करते क्या। अच्छा, और इसमें था, अच्छा सूडो कोड ही करना है, यू केस लिख दो या अपर लिख दो, दोनों सही है, ठीक है। और लोअर के लिए एल केस लिख दो या सिर्फ लोअर लिख दो। इसमें और क्या था, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये वही हैं चैप्टर 7 वाले। यूज ऑफ, अच्छा नेस्टेड स्टेटमेंट होता है बेटा, अगर एक स्टेटमेंट, एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप लगा रहे हो, या फिर आप एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा रहे हो, ठीक है। तो इससे कोई रूल भी था ना कि अगर आप 2 दफा एफ लगा रहे हो तो एक ही दफा एंड करोगे, आप उसको बार बार नहीं करोगे? नहीं नहीं, वो उसमें ये होता है, जो इनर कंडीशन होती है ना, वो पहले एंड होगी, आउटर वाली बाद में होगी। अच्छा सही सही। ठीक है? वो अगर आप एल्स अगर लगाते हो ना, एल्स इफ कर रहे हो, तो एक ही एंड होता है।
सर कल परसों प्रैक्टिस कराएंगे आप? कल प्रैक्टिस करेंगे यार, पास पेपर की। सर लेटेस्ट से शुरू सर हम करेंगे आप या कह रहे पुराने हो से? उसे क्लास में डाल। वहाँ डाल दिए ना। जी सर। आ गया। क्या कह रहे थे राफे? सर लेटेस्ट पास्ट पेपर से शुरू करेंगे या पुराने से? नहीं नहीं, पुराने क्या करने हैं हमने, ये जो नए सिलेबस वाले हैं वही वाले सॉल्व करेंगे। वही हो जाए बड़ी बात है, उसके 7-8 पेपर है, सारे ठीक वेरिएंट है, ठीक। मिला के। ठीक है, तो वही वाले करेंगे, पुराने करने का फायदा नहीं है। वो वैसे प्रैक्टिस के लिए ट्रेस टेबल की प्रैक्टिस हम कर लेंगे, फाइंड द एरर वाले की प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, प्रोसीजर एंड फंक्शन बेटा होता ये है कि देखो, आपने टॉप डाउन डिजाइन पढ़ा था। सर ये चैप्टर 8 क्यों कर रहे हैं? चैप्टर 8 ही कर रहे हैं ना। चैप्टर 7 खत्म हो गया पूरा? बबल सॉर्ट लीनियर सर्च कर दिया था, वो लास्ट टॉपिक था ना। अच्छा चलिए ठीक। उसमें क्या रह गया था वो? अच्छा, अच्छा प्रोसीजर एंड फंक्शंस, प्रोसीजर एंड फंक्शन बेटा होता ये है, आपने टॉप डाउन डिजाइन पढ़ा था। जी जी सर। टॉप डाउन डिजाइन क्या होता मुझे आप एक चीज़ को ब्रेक डाउन करते हो, सिंपल चीज़। है? हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। अच्छा, टॉप डाउन डिजाइन तो डायग्राम है ना। तो जब आप उसका प्रोग्राम लिखोगे या उसका सूडो कोड लिखोगे, तो फिर आप एक एक मॉड्यूल को डिवाइड करते हो, अलग से लिखते हो। वो जो मॉड्यूल होता है उसको हम प्रोसीजर की फॉर्म में लिखते हैं या फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, प्रोसीजर और फंक्शन डेफिनेशन देख लो इसकी। बिल्ट इन प्रोग्राम दैट परफॉर्म द कॉमनली यूज टास्क, दीज आर डिफाइंड वंस एंड कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स विद इन द प्रोग्राम। इसका फायदा ये होता है कि आप एक बार इसको लिखते हो और मल्टीपल टाइम्स आप उसको कॉल कर सकते हो। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आप इसको लाइक मॉड्यूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारा काम इसमें यह है कि हम उसको मॉड्यूल बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे सिलेबस में नहीं आएगा कि हम जिसमें हमें एक प्रोसीजर को बार बार कॉल करना पड़े। तो इसलिए हम सिर्फ हम मॉड्यूल बनाने के लिए इसको यूज करेंगे। पास पेपर भी कल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। उसमें प्रोसीजर और फंक्शंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे प्रोसीजर लिखते हैं, कैसे फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, प्रोसीजर और फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों का काम सेम है। फर्क ये है, प्रोसीजर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमें उसकी रिटर्न टाइप बतानी पड़ती है साथ। प्रोसीजर जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या है वो आगे जाके देख लेते हैं, फिलहाल डिफरेंस वैसे याद रखना। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन देख लो, प्रोसीजर फंक्शन की। ये देख लो, सिंपल है, ना समझ आया तो मुझे बता। तो इसका क्या मतलब है, दैट कैन बी कॉल्ड टू परफॉर्म अ टास्क एट एनी पॉइंट? बेटा कॉल करने का मतलब ये है, देखो ये प्रोसीजर है ना, ये मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं मेन प्रोग्राम में कॉल करूंगा। प्रोसीजर है, इसका नाम स्टार्स है, और ये इतने स्टार्स प्रिंट होगा। अब मेरा जो मेन प्रोग्राम है ना, जो भी मेरा मेन प्रोग्राम है, मुझे जब भी स्टार्स प्रिंट करने होंगे, मैं सिंपल स्टार्स लिख के ब्रैकेट इंटर, ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं उसको सिर्फ अपनी लेट्स सपोज फॉर्मेटिंग के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट नेम, ठीक है, और फिर मैं दोबारा स्टार कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन, कॉलिंग अ प्रोसीजर, कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। ये मेरा मेन प्रोग्राम है, ये मैंने प्रोसीजर Right. अलग से लिखा हुआ है। मैं जैसे ही इसको लिख के इंटर करूंगा, तो ये बेसिकली इस प्रोसीजर पे कंट्रोल चला जाएगा, ये सारे स्टार प्रिंट करते हैं। तो मुझे बार बार ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सही हो। ये बेटा देख लो, कुछ ना समझ आया तो मुझे बताओ। ये डेफिनेशन याद करनी। हाँ, डेफिनेशन याद करनी है, ये मैच द कॉलम में आ जाएगी, कहीं ना कहीं ठोक देंगे इसको। फिर पैरामीटर्स क्या है?
पैरामीटर्स बताता हूँ ना, ऊपर वाले दो देख लो। मेरे डेफिनेशंस हो गई। जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, नींद आई या कुछ भी हुआ, जिसने जाना हुआ मुझे बता के चले जाना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। अच्छा यार, पैरामीटर मैं सिंपल बता देता हूँ। फंक्शन और प्रोसीजर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ इनपुट चाहिए होता है, कि हम उसमें को वैल्यू इनपुट करेंगे तो फिर वो कुछ कैलकुलेशन करेगा उसके ऊपर। तो वो जो इनपुट होता है किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर का, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली पैरामीटर द वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स पास टू द प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में कोई भी पैरामीटर नहीं है, ठीक है। सिंपल ये प्रोसीजर ऐसे लिखा हुआ है। पैरामीटर की एग्जांपल मैं देता हूँ कैसे आएगा। सम बट नॉट ऑल प्रोसीजर एंड फंक्शन विल हैव पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। डेफिनेशन एंड यूज ऑफ प्रोसीजर फंक्शन विद, अच्छा और विद, अब ये देख लो, ये विदाउट पैरामीटर प्रोसीजर है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो आप उसको लिखोगे कैसे? पहले प्रोसीजर का कीवर्ड है, उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखोगे। नाम कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्रिएट ईमेल आईडी, या लेट्स सपोज अगर अलार्म ऐप बना रहे हो तो चेक टाइम का आप उसमें नाम रखोगे। फिर आप स्टेटमेंट्स लिखोगे जो भी लिखनी है, फिर आखिर में एंड प्रोसीजर करोगे। तो प्रोसीजर को इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर ऐसा है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब विद पैरामीटर क्या होगा? ये विद पैरामीटर, इसमें ये पैरामीटर है इसका, ठीक है। इस पैरामीटर का नाम है नंबर, और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो वो आप इसी तरीके से जितनी भी पैरामीटर्स आपने उसको देने हैं वो आप ब्रैकेट में दोगे। अब देखो ये प्रोसीजर कर क्या रहा है। प्रोसीजर स्टार्स नंबर इंटीजर, मतलब स्टार्स का एक प्रोसीजर है, उसका एक पैरामीटर है नंबर। उसके बाद ये डिक्लेरेशन हुई, काउंट इज इक्वल टू 1 टू नंबर, आउटपुट स्टैटिक और काउंटर। अब देखो ये कर क्या रहा है बेसिकली। अब जब आप इसको कॉल करोगे ना, तो आपको ये पैरामीटर देना पड़ेगा। कॉल प्रोसीजर का नाम ये वाला, ठीक है। और ये इसका हो गया पैरामीटर 7। अब जब आप ये लिखोगे तो नंबर ये वैल्यू इसको साइन हो जाएगी, वो 7 दफा वो स्टार प्रिंट कर देगा बेसिकली। बात समझ आई? सर समझ तो आ गया, लेकिन उसका काम क्या है? इसका काम ये है बेटा, कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें आपको इनपुट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है मैं सिर्फ स्क्वायर रूट लिखूं और वो स्क्वायर रूट निकाल दे? नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, कोई वो लिखेंगे। कोई नंबर तो बताइए। देना पड़ेगा ना। तो ये नंबर उसका पैरामीटर है, सही सही। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके पैरामीटर के बगैर चल जाते हैं, कुछ होते हैं जो कि पैरामीटर के बगैर नहीं चलते। तो पैरामीटर को आपको यहाँ पे साथ, जब आप प्रोसीजर लिखोगे तो पैरामीटर साथ बताना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ये बेटा प्रोसीजर फंक्शन यूज कैसे करने हैं सूडो कोड में, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये साथ साथ बल्कि कर लेते हैं यार इनकी एक्टिविटीज, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम छोड़ो, हम सिंटैक्स ही लिखते हैं। टू डिफाइन एंड यूज अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले 3 लाइन्स ऑफ स्टार्स। सर कितने स्टार्स तो बताया नहीं। 3 लाइनें प्रिंट करनी है। जो 3 लाइनों में, अच्छा फुल जितने भी स्टार्स आते अच्छा अब देखो, इसमें बेसिकली प्रोसीजर एक लिखना है जिसमें एक लाइन ऑफ स्टार प्रिंट करे, ठीक है। उसको हम कॉल 3 दफा करेंगे। बात समझ आई? हैं। जी सर। अच्छा, अब प्रोसीजर लिखेंगे कैसे, जरा ये देख लो। ठीक है, प्रोसीजर लिखेंगे कैसे हम? सबसे पहले आपने रिजर्व वर्ड यूज करना है प्रोसीजर का।
उसके बाद आपने प्रोसीजर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। और ये ब्रैकेट्स वैसे इसमें ऑप्शनल होती हैं अगर पैरामीटर ना हो तो, लेकिन लगा दो तो अच्छी बात। अब ये प्रोसीजर करेगा क्या? ये प्रोसीजर करेगा आउटपुट इन्वर्टेड कॉमर्स में उस डायरेक्ट की एक लाइन प्रिंट कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये एंड प्रोसीजर होगा। फिर कॉल फ्री कर देंगे, कॉल स्टार्ट। ठीक है? फिर इसको 3 दफा कॉल करने होंगे। हाँ, अब इसको 3 दफा कॉल करना है। अच्छा, कॉल करने के लिए अब क्या लिखोगे? कॉल का रिजर्व वर्ड और उसके बाद प्रोसीजर का नाम, ब्रैकेट और बस। बीच में थे, अगर हम ब्रैकेट में स्टार की जगह वो लिख देते हैं, सॉरी, इंटीजर लिख के ऊपर, अगर हम इसको पैरामीटर हम 3 दे देते हैं, ओ सॉरी इंटीजर दे देते हैं, नीचे 3 लिख देते हैं। एक मिनट यार, बोलना सॉरी। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर ऊपर हम स्टार को पैरामीटर इंटीजर दे के नीचे कॉल स्टार की जगह 1 दफा 3 लिख देते हैं ब्रैकेट में। अच्छा, वो फिर हमें फिर वो लूप लगा के करना पड़ता ना। तो सही हो। ठीक है, इसको आप लूप के साथ ठीक कर ठीक। सकते हो। फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 2 3 कॉल स्टार करके नेक्स्ट कर दो, वो भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर होता है जिसमें आप उसको लिख के और डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे विद प्रोसीजर ये वाला। अच्छा, इसमें ये करना है, एक्सटेंड योर शॉर्ट प्रोग्राम इन योर चोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम सूडो कोड ही लिखेंगे। डिफाइन एंड यूज अ प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट्स अ पैरामीटर टू राइट अ गिवन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, कि कितनी लाइंस आपने सर ये उसमें। चैप्टर 8 हमारा कब तक खत्म होगा? ये तो पता नहीं कब खत्म होगा। ये लंबा है ये भी क्या, कितने कल तक खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सर फिर क्या कहते हैं, हम बाकी 2 दिन क्या करेंगे? पास पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अच्छा बेटा देखो, प्रोसीजर है, उसमें हमने अब इसमें पैरामीटर यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे, प्रोसीजर को डिफाइन करोगे, प्रोसीजर और स्टार और ब्रैकेट में आप उसमें दे दो फॉर एग्जांपल नम और कॉलन इंटीजर, ठीक है। सर लाइन तो आधी भी हो सकती है, क्या रियल ना लिखते हैं, लाइन तो आधी भी हो सकती है। है? आधी हो सकती है? 0.5 लाइन थोड़ा ही ना होगी यार। सही है सर। अच्छा, तो इसमें खैर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसको प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, लूप लगाना पड़ेगा इसमें यार, सॉरी। एक मिनट। अच्छा बेटा, ये इसका प्रोसीजर है नम इंटीजर जो कि यूजर इंटर करेगा, ठीक है। तो हमने उतनी दफा ये लूप चला दिया। फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to num, और सॉरी, मैंने प्रिंट और काउंट इकट्ठे ठोक दिए हैं। यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे स्टार, और उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट काउंट। सर ये कैसे पता चलेगा कैसे लूप लगाना?
ये अच्छा सवाल किया। अ, बेटा जब ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस हैं तो फिर लूप लगाएंगे ना। अब देखो गिवन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्टार्स है, अब हमें नहीं पता यूजर ने कितनी नंबर इंटर करने हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हमें लूप लगाना पड़ेगा। अगर एक ही लाइन है, दो लाइनें हैं, तीन लाइनें हैं, फिर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ऊपर डायरेक्ट मतलब 3 दफा कॉल लिख दिया था, ठीक है, मैं उसको भी लूप में कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं थी। अच्छा देखो, ये तो मैंने प्रोसीजर बना दिया। इस प्रोसीजर में मैंने बेसिकली, ये प्रोसीजर है, इसमें नाम इसका स्टार है, एक इसका पैरामीटर है नम, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, डिक्लेयर काउंट एज इंटीजर वो कर दिया, ये जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आ गया आपका फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to num। ये नम वो वैल्यू है जो यूजर इंटर करेगा, ठीक है, वो मेन प्रोग्राम में यूज होगा। अब अगर यूजर ने, देखो इसका फायदा क्या है, कॉल 20, इसका क्या मतलब है, कितनी लाइंस प्रिंट होंगी, 20 लाइन। 20 लाइनें। 20। ठीक है, कॉल के बाद सॉरी स्टार भी लिखना है, वेरी प्रोसीजर का नाम भी लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका फायदा ये है, पैरामीटर का फायदा ये होता है कि आपको बार बार चीजें लिखनी नहीं पड़ती। अब देखो सेम मैंने काम ऊपर किया था, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर रहा था, मैंने पैरामीटर यूज नहीं किया। तो अगर मैंने 3 लाइनें प्रिंट करनी थी, मुझे 3 दफा फंक्शन कॉल करना पड़ गया। अगर मैंने 20 दफा करना होता तो मुझे 20 दफा फंक्शन कॉल करना पड़ जाता। ठीक है, या मुझे लूप लगाना पड़ जाता। तो पैरामीटर का फायदा ये होता है कि आप उसमें इनिशियली वैल्यू दे देते हो, वही वैल्यू पास होती है और वो आगे फिर इसमें यूज होती रहती है। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। आप जरा इसमें कुछ चीजें देख लो। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग अ फंक्शन मीन्स, या फंक्शन या प्रोसीजर दोनों, कॉलिंग अ प्रोसीजर, एंड दिस इज कॉल्ड डिफाइनिंग अ प्रोसीजर, जिसमें आप प्रोसीजर का नाम बता रहे हो, अ, उसके पैरामीटर्स बता रहे हो, डेटा टाइप बता रहे हो। तो ये इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। ये टर्म्स याद रखना। ये डिफाइनिंग का प्रोसीजर है कि आप प्रोसीजर को डिफाइन कैसे करोगे, और फिर ये कॉलिंग का प्रोसीजर है, कॉल आप मेन प्रोग्राम के अंदर करते हो, ठीक है, और डिफाइन आप इसको मेन प्रोग्राम के बाहर करते हो। बेटा याद तक समझ आई। जी सर। प्रोसीजर डिफाइन कैसे करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर को कॉल कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब आ जाए फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस इज जस्ट लाइक अ प्रोसीजर एक्सेप्ट इट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। अब देखो वो को वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, जो उसकी डेटा टाइप है, जैसे इंटेजर, रियल, या कुछ इस तरीके से। मतलब जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कोई ना कोई आंसर उसमें, कोई वैल्यू प्रिंट करके देगा आपको। वो कोई इंटीजर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप उस वैल्यू को आगे यूज कर सकते हो प्रोग्राम में। ये एग्जांपल देख लो। डिफाइन कैसे करोगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम, इसका पैरामीटर, उसकी डेटा टाइप, और साथ रिटर्न्स भी लिखोगे, ठीक है। रिटर्न टेम्परेचर ना हो, सॉरी, रिटर्न की जगह टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, मतलब रिटर्न के आगे। रिटर्न के आगे नहीं, डेटा टाइप बताएंगे। सही सही। डेटा टाइप बताएंगे, ठीक है, कि किस डेटा टाइप का डेटा वो रिटर्न करेगा। मतलब अब इसमें दो चीजें हैं ना, इसमें इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो आप इनपुट की डेटा टाइप भी बता रहे हो और आउटपुट की डेटा टाइप भी बता रहे सही हो गया। हो, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल ये देखो अब, अच्छा इसमें जो आउटपुट की जगह रिटर्न की स्टेटमेंट यूज होती है, कि इसमें प्रिंट या आउटपुट नहीं लिखोगे आप। फंक्शन में जो वैल्यू आपने देनी है वापस, उसको आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्न टेम्परेचर -32 डिवाइडेड बाय 1.8, बेसिकली फॉरेन हीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। वो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट आएगी, ठीक है, ये ऐसे आएगा। उसके बाद फंक्शन आपका एंड हो गया। ये पैरामीटर के साथ भी मतलब कि बस इतना ही है। ये पैरामीटर के साथ है। सही सही। फंक्शन 99% विद पैरामीटर होता है, लेकिन विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है।
ठीक है। फंक्शन कॉल्स आर नॉट स्टैंड अलोन एंड इंस्टेड कैन बी मेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, क्योंकि अब ये वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया हुआ माई टेम्प इज इक्वल टू सेल्सियस। ये देखो कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ हुआ है और इसका जो भी आंसर आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा, अल्लाह भला करे, फंक्शन। फंक्शन प्रोसीजर लिखने का मेथड सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है फंक्शन में कि रिटर्न टाइप होती है, आपको बतानी पड़ती है, और वो वैल्यू रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो ये तो आपका इसमें आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका प्रोग्राम। Write an algorithm in pseudocode as a function with a parameter to convert temperature from Celsius to Fahrenheit। ठीक है, अच्छा, सेल्सियस टू फॉरेनहीट के ऊपर फॉरेन टू सेल्सियस था, ये इसको सेल्सियस टू फॉरेनहीट करना है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन, और इसका नाम अब क्या करना है हमने, सेल्सियस टू फॉरेनहीट, तो इसका नाम फॉरेनहीट रख देते हैं, FAH कर देते हैं। टेम्परेचर हम रियल में लेंगे, रिजल्ट भी रियल में देगा, और यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा, सर +32 मल्टीप्लाई बाय 1.8। पुठा नहीं है, पहले मल्टीप्लाई नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई होता है। +32। सर तो आंसर तो वही आएगा ना? अच्छा। नहीं नहीं, अलग आएगा हम्म, हम्म, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अच्छा, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये देखो, ये पैरामीटर है, इसकी जगह आप कुछ और यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसी का सेल्सियस यूज कर सकते हो, लेकिन फिर वहां पे जो यूज करना है वो इधर भी फिर वही यूज करना है। यार, ये सेल्सियस के स्पेलिंग ना मेरे जिंदगी में कभी सही नहीं है, SIUS होता है। अच्छा, तो एंड फंक्शन हो गया। अब इसको जब आपने कॉल करना है तो आप क्या लिखोगे, FAH, और फॉरेन हीट में आप उसको कोई भी टेम्परेचर दे दो। ठीक है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अब देखो प्रोग्राम में इसको कैसे यूज करना है। फंक्शन का फायदा ये है कि आप इसको किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पूरा सूडो कोड लिखने लगा हूँ, डिक्लेयर टेम्परेचर, और डेटा टाइप इसकी होगी रियल। ठीक है, और टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस, और प्रिंट। ठीक है बेटा, बात समझ आई? ये मेरा फंक्शन था यहाँ तक, ये आगे मेरा यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब पेपर में आप जब मेन प्रोग्राम लिखोगे तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताओगे उसको कि ये मेरा मेन प्रोग्राम है, और यहाँ पे आप उसको कमेंट करके बताओगे कि ये मेरा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फॉरेन हीट टू सेल्सियस, या जो भी है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके आपने उसको वहां पे बताना पड़ेगा, वरना उसको वो चीजें क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसमें कमेंट कर सकते हो, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, कि यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया, तो इस तरीके से फंक्शन को यूज करते हैं। अब बताओ, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी बेटा, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके हम एग्जांपल्स करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड वाली भी करेंगे, ये तो बहुत सिंपल सा है। बिलाल, हादी, सो तो नहीं के सारे? ये आगे में है सर।
जागे हुए हो, जवाब नहीं आ रहा ना कोई। बिलाल, वो बिलाल शहीद हो गया। वो बिलाल शहीद हो गया। हादी, हादी, हादी भी मर गया। राफे जिंदा है। अरे राफे 10 बज के हैं, सारे सोने चले गए। सोने चले गए। चलो यार मैं क्लास एंड करने लगा हूँ, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके सर, चले। ठीक अल्लाह है। हाफिज। जवाब को दे नहीं रहा, मैं अकेला खुद भी पढ़ा रहा हूँ। बाय बाय।